गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। लास्ट हम लोग एलसीएम एचसीएफ के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मिल करके। आज नेक्स्ट एक टॉपिक है एवरेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग उसके विगत 3-4 साल पहले जो भी परीक्षा हुई है, खासकर एसएससी और एसएससी का क्वेश्चन है, तो ऐसा इसका मतलब नहीं केवल एसएससी में, ऐसे सवाल सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो आज हम लोग एवरेज सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसी को पार्ट वाइज करके हम सारा एवरेज का हर टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एवरेज, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सबसे पहली बात कि चूंकि कंटेंट एवरेज का है तो मैं थोड़ा सा आपको एवरेज के बारे में बता देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, एवरेज, तो एवरेज का मतलब होता है सिंपली इक्वल बंटवारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज होता है। मतलब यह है कि अगर कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स है या कुछ लोग हैं और सबकी वैल्यू अलग अलग है, उस सारे ग्रुप को एक सिंगल वैल्यू अगर हम दे देते हैं तो वो सिंगल वैल्यू सबके लिए जो होती है वो उस ग्रुप का एवरेज होती है। एवरेज का मतलब इक्वल होता है। एवरेज निकालते कैसे हैं? एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में अगर हम इसको कहें तो पदों का योगफल या प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जो हम अपनी नजर से देखते हैं, जो चीजें हम हमारे सामने होती है, उन सब चीजों को हमको जोड़ना है और जितने चीजें हैं डिवाइड करना है, इससे कन्वर्ट हो जाएगा एवरेज। ठीक है, तो यही एवरेज में एक मूल बात है। यहां से तीन चीजें हैं, एवरेज है, सम है, नंबर है। कोई दो दिया रहेगा, एक आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक, बाकी जगह जगह पर एवरेज को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे हम माध्य बोलते हैं, यानी कि मीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज जब वो निकालते हैं तो उसको अर्थमेटिक मीन। तो अल्टीमेट एवरेज, मीन या अर्थमेटिक मीन एक ही होता है। ठीक है, चलिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, टीयर 2 का क्वेश्चन है, 20/1/2025 को पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले यहां पर एक बात आपको जाननी होगी कि सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है। ठीक, और तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1। और चूंकि एवरेज की बात की है तो एवरेज बराबर होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, और इसी में हम n से भाग दे देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एवरेज में। ठीक है, तो यहां पर ये जो रिजल्ट है n इंटू एन प्लस 1, ये इवन नंबर का सम है, और चूंकि जितने नंबर होते हैं तो n नंबर है तो n से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका एवरेज बन जाएगा। यहां से n से n कट जाएगा, यानी फाइनल n प्लस 1 इसका आंसर होगा। और n यहां पर क्या बोला है, तो बोला है फर्स्ट 92 इवन नंबर है, तो इसलिए n की जगह पे 92 रख लेंगे, तो 92 और 1 93 हो जाएगा, और 93 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब यहां पर याद हो जाना चाहिए कि जितने इवन नंबर होते हैं उससे एक ज्यादा उसका एवरेज होता है। बात क्लियर है? जितने इवन नंबर होंगे उससे एक ज्यादा उसका एवरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। फिर यहां पर हर जगह औसत की बात है तो फॉर्मूला वही सम डिवाइडेड बाय नंबर का इस्तेमाल करना है। अब चूंकि ये नेचुरल नंबर की बात किए हैं 47, तो पहले सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, लेकिन किस फॉर्म में, तो स्क्वायर में, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो ये बराबर होता है भैया एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6।
तो ये तो सम हो गया, मुझसे एवरेज पूछा है तो एवरेज बराबर ये करने के बाद डिवाइडेड बाय नंबर, n से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि यहां पर हमको डिवाइड करना होगा n से। तो बच्चा n से n कट जाएगा, यानी बना क्या, n+1 2n+1 बाई 6। अब n क्या है, तो क्वेश्चन में बोला है 47 नंबर है। नेचुरल नंबर में जो लास्ट तक जाते हैं उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो 47 नंबर है तो n की जगह 47 रखेंगे। तो यहां से 47 + 1 48, 47 का डबल हो जाएगा 94 और 1 95 डिवाइडेड बाई 6। 8 छक 48, 8 5 40 और 8 9 72 और 4 76, 760 आएगा। और 760 पहला ऑप्शन यहां भी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जीरो आया था यूनिट पर और जीरो एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर नंबर ए इसका करेक्ट है। तो यहां पर भी वर्गों का औसत निकालना हो नेचुरल नंबर में, तो आपको n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 इस्तेमाल कर लेना है, और इसी में n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम बन जाएगा स्क्वायर का। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 30 छात्रों वाली एक क्लास के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 72 है, तो कक्षा का औसत स्कोर क्या होगा। ठीक है, 30 छात्रों वाली एक क्लास के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है। एलिगेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एलिगेशन और डायरेक्ट में डायरेक्ट की बात करें तो हमने क्या कहा कि 12 छात्र हैं, इनका एवरेज 62 है, तो 12 इंटू 62 कर दिया, और बाकी छात्र तो 30 में से 12 निकल गए, बचे 18, और इनका एवरेज दिया गया है 72, तो यहां पे 72 कर दिया। और इनको ये टोटल क्लास का हो गया, ऐड कर देंगे तो टोटल हो गया, और इसी को 30 से डिवाइड कर देंगे तो पूरे क्लास का एवरेज हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 12 दूना 24, 12 छक 72 और 2 74, 744 इधर हो गया, 18 दूना 36, 3 और 18 साते 126 और 3 129 हुआ, तो ये 1296 हुआ। अब जोड़ देते हैं, तो यहां से 6 4 10, 9 4 13 और 1 14 और 12 और 7 19 और 1 20, और डिवाइडेड बाई 30 है, जीरो से जीरो कट गया, 3 6 18, 3 8 24, 68 आ गया, और 68 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहां पर क्या था कि 30 छात्रों वाली क्लास थी, यहाँ पे अलग 12 छात्र हैं, इनका एवरेज ये दिया गया है, बाकी 18 छात्र बचेंगे, इनका एवरेज ये दिया है, तो 12 इंटू 62 पर 12 लोगों का टोटल आया, 18 इंटू 72 पर 18 लोगों का टोटल आया, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो पूरे 30 लोगों का टोटल आ गया, और 30 पर एवरेज क्या बनेगा, डिवाइडेड बाई 30 कर दिया। अब एलिगेशन पर अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए यहां पर दिया गया है कि 62 है, इधर दिया गया है 72 है, बीच वाला नंबर बताना है, इधर डिफरेंस जो दिया गया है उसमें आया है 12 लोग हैं और इधर 18 लोग हैं। ठीक है, यहां वाली वैल्यू आपको बतानी है और यही वाली वैल्यू आएगी 68। ठीक, ये जो है नंबर 6 दूना 12, 6 3 18, 2 3 का रेशियो बनेगा। यहां पर एक देखिए 68 और 62 में डिफरेंस आएगा 6 का, और 72 और 68 में डिफरेंस आएगा 4 का, 4 और 6 में 2 और 3 का रेशियो बनेगा 68, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पैंतालीस प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सेकंड क्वेश्चन नंबर है, उसी के एज इट इज है, आप इसको ट्राई करेंगे। फॉर्मूला है n प्लस सेकंड क्वेश्चन के जैसा है, सेकंड क्वेश्चन जो था उसी के जैसा है। फॉर्मूला है n+1 2n+1 बाई 6।
इस पे आप यूज कर लीजिएगा, n बराबर आपको 45 यूज करना है। ठीक है, इतना कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल, जनवरी के पहले 16 दिन के लिए एक शहर का एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री था। जनवरी के पहले 16 दिन यानी कि 16 और एवरेज था 22, तो 16 इंटू 22 पर फर्स्ट 16 डेज का टोटल टेम्परेचर, टोटल, ठीक है। 16 दूना 22, 16 दूना 22 और 2 24, 242 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे बोला है उसी महीने में अंतिम 16 दिन का औसत टेम्परेचर 26 डिग्री था। तो अंतिम 16 दिन 16 इंटू 26, अब ये लास्ट 16 का हो गया, लास्ट 16 डेज का टोटल हो गया। अब ये 16 6 के 96, 16 दूना 32, 32 और 9, 32 8 40 1 41, 416 डिग्री हो गया। अब सब बोला है कि यदि पूरे महीने का एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री हो तो 16वें दिन का टेम्परेचर क्या होगा। अब आप बताइए कि पूरा महीना यानी कि जनवरी 31 दिन की होती है, तो 31 डेज का टोटल अगर निकाला जाए टोटल, तो ये आ रहा है 24 डिग्री, तो 31 इंटू 24, ठीक। 24 एकम 24, 24 तिया 72 और 2 76, 764 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। ये पूरे महीने का टोटल है। अब मैटर यहां पर ये है कि फर्स्ट ये लाइन बोला है, सेकंड ये लाइन, पहला 16 आखिरी 16। जनवरी में अगर हम बात करते हैं 31 दिन का, तो शुरू का 16 जो होगा वो 1 से लेकर के 16 तक जाएगा, और लास्ट का 16 का मतलब हो गया कि 31 से लेकर के वो 16 तक आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 16 लास्ट 16 यानी कि यहां पे दिन तो 32 हो गए, लेकिन जो 16वां दिन है वो दोनों में कंसीडर हुआ है, तो 16वां दिन का अपीयरेंस एक बार एक्स्ट्रा हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे कितना हुआ ये दोनों मिला करके, तो ये आप कहेंगे 6 और 2 8, 4 और 1 5 और 4 और 2 6, 658, 6 2 8, 4 और 1 5 और 4 2 6, 658। इधर 24 एकम 24 का 4, 24 तिया 72 और 2 74, सॉरी 700। एक सेकेंड इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं फिर से। पहले जनवरी का टोटल टेम्परेचर 31 गुणे 24, 24 एकम 24, 24 तिया 72 और 2 74, 744 डिग्री, ठीक। अब फर्स्ट 16 डेज प्लस लास्ट 16 डेज, शुरू का 16 दिन और लास्ट के 16 दिन का टोटल टेम्परेचर अगर निकालें तो फर्स्ट 16 डेज में दिया गया है 22 डिग्री, तो 16 इंटू 22 इंटू 16 इंटू लास्ट का दिया है 26, ठीक है। 16 दोनों में कॉमन है, प्लस करना है 22 प्लस 26, ठीक है। तो 6 2 8, 2 2 4, 48 हो गया। तो 48 गुणे 16, 16 आठे 128 हासिल 12, 16 चौके 64 और 12, 64 और 12 76, 768, ठीक है। तो 768 दिन जो आया है ये शुरू के 16 दिन और आखिरी के 16 दिन का टोटल टेम्परेचर है, यानी कि कुल मिलाकर के 32 दिन का। और 744 जो आया है ये 31 दिन का आया है। तो 32 दिन में 31 दिन से 32 दिन कैसे हुआ, 16वां दिन का अपीयरेंस डबल आ गया है, शुरू में भी लास्ट में चला गया। देखिए जब आप इधर से 16 तक गए तो ये आ गया, और इधर से भी आए 16 तो यहीं पे 16वां दिन होगा, यानी कि ये दोनों में कॉमन आ गया है। तो इसलिए ये डिफरेंस में एक्स्ट्रा आया है 16वां दिन बढ़ने के कारण।
तो कितना बढ़ा है, 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और 24 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन होता है। ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन में एक अपीयरेंस डबल हो जाता है फर्स्ट में भी और लास्ट में भी, इसीलिए हम उसकी एक काउंटिंग ज्यादा हो जाती है। तो पहले दोनों अपीयरेंस को जोड़ करके और टोटल को उसमें से माइनस कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा होता है वो मिडिल नंबर होता है, यानी कि बीच वाला नंबर होता है। तो 24 डिग्री है, 24 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राम की क्रिकेट मैचों की 19 पारी में औसत स्कोर 65 रन था। तो 19 पारी है और 65 का एवरेज है, तो टोटल रन हो गया ये। फिर बोला है कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितना रन बनाना होगा। आप बताइए कि 65 था, 65 में 19 पारी है, 19 पारी है और ये 19 पारी है और एवरेज यहां पे 65 है। ठीक, अब 20 पारी है और यहां पे एवरेज करना है 67। तो मैं ये कह रहा हूं कि 67 तक बढ़ाने के लिए 20वीं पारी में कितना रन बनाना होगा। तो आप कहिए कि 65 ये थे, दो दो बढ़ जाएंगे, तो दो दो बढ़ेंगे तो 19, तो 19 दूना 38 तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, 38 तो इनका बढ़ेगा। एक लोग पर अगर दो बढ़ता है तो 19 लोगों पे डेविएशन है ये। 65 से 67 होना 2 की वृद्धि है और 19 लोग होंगे, 2 की वृद्धि होगी तो 19 दूना 38 बढ़ेगा और एक लास्ट 20वां में 67 तो है ही। तो 67 प्लस 38, 8 7 15, 6 3 9 और 1 10, 105 रन उसको बनाना पड़ेगा और 105 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहां पे डेविएशन का मैंने इस्तेमाल किया है। देखिए 19 पारी 65 एवरेज, 20 पारी 67 एवरेज, तो इसका मतलब कि 19 पारी में दो दो बढ़ाना होगा तो 38 ऐसे बढ़ेगा और 20वां का 67 एवरेज है, तो 67 ये और प्लस 38 ये बनेगा, तब जाकर के पूरा एवरेज मेंटेन करेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 105 रन की आवश्यकता पड़ेगी और 105 रन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और माता की औसत मासिक आय 5,000 रुपया है। माता और उसके बेटे की औसत मासिक आय 6,000 रुपए, पिता और उसके पुत्र की औसत मासिक आय 10,000 रुपए। तो पिता की मासिक आय ज्ञात कर। देखिए मैंने कहा फादर प्लस मदर ये बराबर है 5,000 एवरेज में, ये एवरेज है, ये एवरेज है। फिर उसके बाद है मदर और सन, इसमें है 6,000 और पुत्र फादर और सन इसमें है 10,000 रुपए। तो पूछा है फादर की एज। सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट तरीका आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि अगर ए और बी का एवरेज दिया है, बी और सी का एवरेज दिया है, सी और ए का एवरेज दिया है, ये दिया गया है मान लो ए बी और सी के फॉर्म में, ठीक है, और किसी एक का पूछता है तो सबसे जो बेहतर तरीका यहां पर है आपको समझने का, फादर का पूछा है तो जिसमें जिसमें फादर है उसको आप ऐड करके, जिसमें फादर नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो फादर यहां है, इस वाले लाइन में फादर है और यहां भी फादर है, तो 10,000 और 5,000 15,000 हो गया, और जिसमें फादर नहीं है उसको माइनस कर देना है। तो इसमें फादर नहीं है तो 6,000 यहां से माइनस कर दिया जाएगा, तो 15,000 में से 6,000 जाएगा, करेक्ट आंसर 9,000 हो जाएगा और फादर की एवरेज हो जाएगी 9,000, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ऐसे में जिसका पूछेगा, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सबका अपीयरेंस डबल होगा, जिसका पूछेगा वो कहां कहां है उस सम को ले लेना है साथ में, और जहां पे नहीं है उसको वहां से माइनस कर देना है। तो ये और ये, अगर आपसे फादर पूछा है तो फादर यहां है, यहां है, इन दोनों को ऐड करके और यहां पे फादर नहीं है आप माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9,000 रुपए आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 20 लोगों की एक टीम का एवरेज भार 59.8 किलोग्राम, 59.8 केजी लिया गया और बाद में पता चला कि एक बार को गलती से 77 की जगह 68 किया गया। आप बताइए किसी को 77 देना था और ये सही था, लेकिन गलती से इसको 68 कर दिया गया, तो 2 इधर 7 उधर, 9 का डिफरेंस आ गया, यानी कि 9 कम कर दिया गया।
तो 9 कम कर दिया गया, इसका मतलब कि एवरेज कम हुआ होगा, कम होगा। सही करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि 9 का डिफरेंस आया है और 9 कितने लोगों में है, 20 लोगों में है, तो यानी कि एवरेज कितना डिफरेंस आया, तो 9/20 करेंगे तो ये 90 बनेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 20 चौके 80, 20 पांचे 100। 0.45 एवरेज कम है, तो यही 0.45 एवरेज यहां पर ऐड हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट एवरेज हो जाएगा, करेक्ट एवरेज 59.8 एवरेज था, और एवरेज इतना घट गया था तो इसको हमको वापस करना होगा, यानी 0.45 हमको एवरेज इसमें देना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 5 1 6, 60.25 इसका करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या था, मिलना था 77, मिला 68, 9 की कमी आ गई तो 9 टोटल कम हुआ, तो टोटल जब 9 कम हुआ तो एवरेज कितना कम हुआ, 9/20, और 9/20 का मतलब 0.45। अब 0.45 एवरेज कम है तो सही करने के लिए इसमें 0.45 प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कम है तो प्लस करेंगे क्योंकि तो वापस करना होगा, और ज्यादा है तो माइनस करना होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 60.25 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 ने प्रत्येक ने अपने भोजन का 175 रुपया खर्च किया। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। एक कॉलेज के 20 स्टूडेंट एक होटल में खाना खाने के लिए गए। देखिए भाई, 20 बच्चे हैं, ये 20 बच्चे हैं, और सबने 175 रुपया का योगदान दिया। स्टूडेंट कितने हैं, 20। एक बच्चा और आ गया, और एक बच्चा जब और आ गया तो सभी 20 के औसत से 19 रुपया अधिक दिया। आप बताइए कि 19 रुपया अधिक दिया और यहां पर स्टूडेंट थे 20, तो उनमें से 19 ने, आप बताइए कि बच्चे 20 है और 20 में से 19 बच्चे हैं, उसने प्रत्येक ने 175 रुपया दिया, और 20वां ने 20 के औसत से 19 रुपए ज्यादा दिए। इट मींस कि ये जो 20वां आया है 19 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्स्ट्रा 19 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है। अब एक्स्ट्रा का मतलब क्या है कि जितना सब लोगों ने दिया एवरेज में, उससे 19 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा। मतलब यह है कि अगर ये 19 बच्चे 175 दिए हैं तो 19 एक्स्ट्रा देने का मतलब कि 1 रुपया और इनमें एक्स्ट्रा सब में बढ़ेगा, यानी कि इनको देना था 176, सबको देना पड़ा था। 175 दिए थे लेकिन इनको देना चाहिए था 176, 1 रुपया इनका कम था, तो 176 रुपया ये दे दिए। अब 176 तो एवरेज बना, एवरेज बना सबका, और इस एवरेज 176 से कितना ज्यादा दिया था उसने, 19 रुपया, यानी 176 प्लस 19 उसको देना पड़ा 20वें बच्चे को, और ये हो जाएगा 9 6 15 7 1 8 1 9 और 195 रुपया, और 195 रुपया इसने दिया। तो सवाल में पूछा क्या है कि उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खर्च की गई कुल राशि बताना है, तो टोटल बराबर हो जाएगा, बच्चे हैं 20, एवरेज है 176, और उससे 19 रुपया ज्यादा इसको मिल रहा है। अब देख रहे हैं हम कि सबके यूनिट पर कंसीडर करें हम, तो ये 600 ने 9 आएगा, और एक ये हो जाएगा 100, तो 19 रुपए अधिक खर्च किए, तो उनके द्वारा सभी 20 के औसत, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है, 176 का एवरेज, 176 गुणे 20, 6 दूना 12, 17 दूना 34 और 1 35, 3520 रुपया हुआ, और 3520 रुपया से ये क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन उनके द्वारा खर्च की गई राशि, तो 176 का एवरेज था, तो 176 पर हमारे पास लोग हैं 20, तो 176 गुणे 20 हो गया, और 19 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा था, तो इसलिए 176 इंटू 20, 3520 रुपया का खर्चा था, 3520 रुपया यहाँ पे आया है, और ये इसका करेक्ट आंसर है।
₹3520। 176 का एवरेज, 176 का एवरेज और 20 लोग हैं तो 176 गुणे 20, ₹3520 टोटल आया है खर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आखिरी सवाल, क्रिकेट के 9 पारियों में एक बल्लेबाज का एवरेज रन 58 था। 61 का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितना रन बनाना होगा। चलिए 10वीं पारी में 61 का एवरेज स्कोर बनाना है। 9 पारी का एवरेज कितना था 58, तो इसमें से 9 10वीं ये है, 9 पारी का 58 था तो 58 और 3 61 यानी कि 9 तिरी 27 इधर इनको बढ़ाना पड़ेगा और ये 27 बढ़ाना होगा तो लास्ट वाली पारी में ही आएगा। तो यहाँ पर 61 है ही, 61 में और 27 मिल जाएगा, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 88 रन बनाना होगा और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ भी डेविएशन का मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि 9 पारी का था 58, तो बचा हुआ इनका जो कमी है वो 10वीं पारी में ही बनेगा, तो 27 की कमी हो रही थी, 27 यही यहाँ पे बढ़ाना है, ये 27 आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा लेना होगा, तो 61 प्लस 27 यानी लास्ट में आपको 88 बनाना पड़ेगा। 88 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिएगा, अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। इसका पार्ट 2 हम लोग लेकर के अगले क्लास में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।